99% लोग नहीं जानते कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी बना था जहां सूर्य की पूजा केवल आस्था से नहीं बल्कि विज्ञान, समय और ब्रह्मांडीय गणना से जुड़ी हुई थी। ये मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना था, ये भक्ति, तपस्या और अद्भुत ज्ञान का परिणाम था। आज वो मंदिर खंडहर है, लेकिन उसकी कथा आज भी जीवित है। ये कथा है कोणार्क सूर्य मंदिर की। ये कहानी शुरू होती है द्वारका से, श्री कृष्ण के पुत्र सांब से। सांब का जीवन राजसी सुखों से भरा था, लेकिन अचानक वो एक भयानक रोग से ग्रस्त हो गया। उसका शरीर कोढ़ से ग्रसित होने लगा। राजवैद्य असफल हुए, मंत्र और औषधियां बेअसर रहीं। सांब का अहंकार टूट चुका था और अब वो पीड़ा के साथ जी रहा था। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने सांब से कहा कि ये रोग किसी सामान्य कारण से नहीं बल्कि दैवी विधान से आया है। नारद ने स्पष्ट कहा, यदि कोई इस रोग से मुक्त कर सकता है तो केवल सूर्यदेव। उन्होंने सांब को समुद्र तट की ओर जाने और सूर्य की कठोर तपस्या करने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि सांब उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। जल, भोजन और आराम का त्याग कर वो प्रतिदिन उगते सूर्य की ओर मुख करके मंत्र जाप करता रहा। वर्षों की तपस्या के बाद सूर्यदेव प्रसन्न हुए। सांब का रोग समाप्त हो गया। ये केवल शरीर की चिकित्सा नहीं थी, ये आत्मा का शुद्धिकरण था। कृतज्ञ सांब ने उसी स्थान पर सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाया। समय बीतता गया, सदियां गुजरती रहीं। वो मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन उस स्थान की पवित्रता बनी रही। बहुत कम लोग जानते हैं कि कोणार्क का बीज इसी देव कथा में छिपा है। 13वीं शताब्दी में उड़ीसा पर शासन कर रहे थे गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम। वे केवल एक विजेता राजा नहीं थे, वे सूर्य के उपासक थे। उन्होंने निश्चय किया कि जिस भूमि पर सूर्यदेव ने सांब को जीवन दान दिया, वहां ऐसा मंदिर बनेगा जो संसार में अद्वितीय होगा। निर्माण कार्य शुरू हुआ। लगभग 12 वर्षों तक 1200 शिल्पकार और 12,000 से अधिक मजदूर दिन रात एक कर दिए गए। पत्थर पर पत्थर रखा गया, बिना किसी आधुनिक मशीन के। राजा नरसिंह देव ने मंदिर को सूर्य के रथ के रूप में बनवाने का आदेश दिया। मंदिर बना एक विशाल पत्थर का रथ, 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिन, 24 विशाल पहिए, दिन के 24 घंटे। हर पहिया समय माप सकता था। छाया देखकर घड़ी की तरह समय बताया जा सकता था। ये केवल मंदिर नहीं था, ये खगोल विज्ञान का जीवित उदाहरण था। लेकिन कोणार्क का सबसे रहस्यमयी पक्ष वो है जिसके बारे में आज भी बहस होती है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय शिला स्थापित थी। उसी के कारण गर्भगृह में स्थित सूर्य प्रतिमा बिना आधार के संतुलित रहती थी। ये भी कहा जाता है कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के दिशा सूचक यंत्र भटक जाते थे। नाविक इस क्षेत्र से डरते थे। इतिहासकार आज भी इस रहस्य को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये तथ्य निर्विवाद है कि कोणार्क अपने समय से बहुत आगे का निर्माण था। ये भक्ति और विज्ञान का संगम था। फिर आया वो समय जिसने सदियों की साधना को तोड़ दिया। 16वीं सदी में एक आक्रमणकारी आया, काला पहाड़। उसने उड़ीसा की कई मंदिरों को नष्ट किया। कोणार्क भी उसके निशाने पर था। मूर्तियां तोड़ी गईं, शिखर को नुकसान पहुंचाया गया। कहा जाता है कि चुंबकीय शिला हटते ही संरचना का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद जो बचा उसे समुद्री हवाओं, नमी और समय ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। भव्य मंदिर खंडहर में बदल गया। जहां कभी सूर्य की पहली किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती थी, वहां आज खुला आकाश है। आज कोणार्क सूर्य मंदिर खंडहर है, लेकिन ये खंडहर पराजय का नहीं, चेतावनी का प्रतीक है। ये बताता है कि भक्ति, ज्ञान और कला जब तक संरक्षित रहे तब तक अमर है। जब अहंकार, हिंसा और समय का आक्रमण होता है तो पत्थर भी टूट जाते हैं, लेकिन कथा नहीं टूटती। कोणार्क आज भी खड़ा है, अपने मौन में, अपनी टूटी दीवारों में और उन रहस्यों में जिन्हें आज भी 99% लोग नहीं जानते। अगर आपको ऐसी सच्ची, भावनात्मक और रहस्यमयी भारतीय कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए आप अगली कथा किस मंदिर या देवता पर सुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इतिहास केवल बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। जो भी दिल से सनातन धर्म को मानता है वो वीडियो को लाइक करे, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।